दोस्तों, हीरे को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है और सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। संघर्ष से मत घबराएं कन्या राशि वाले दोस्तों, क्योंकि यही संघर्ष इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी लिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं इस महीने की कुंडली का अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि यह महीना आपके लिए आराम का नहीं बल्कि कर्म का है। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। आपके जीवन के एक विशेष भाव में ग्रहों का मेला लगने वाला है। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा कि छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, जहां सब कुछ जादुई हो जाएगा। हम हकीकत पर बात करेंगे। सच्चाई यह है कि यह महीना आपको मेहनत की भट्ठी में तपाएगा, लेकिन अंत में जो परिणाम निकलेंगे वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए विस्तार से समझते हैं आपके जीवन का पूरा लेखा जोखा। सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि इस महीने आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। फरवरी 2026 में ग्रहों की चाल बहुत अद्भुत है। इस महीने 4 मुख्य ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं और मजे की बात यह है कि चारों ग्रह एक एक करके आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव संघर्ष का है, शत्रुओं का है, रोग का है, लेकिन प्रतियोगिता में जीत का भी है। जरा तारीखें नोट कर लीजिए। सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्धि के देवता और आपके राशि स्वामी बुध कुंभ राशि यानी छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके ठीक 3 दिनों के बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अंत में 23 फरवरी को साहसी और पराक्रमी मंगल देव भी इसी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। अब स्थिति को समझिए। आपके छठे भाव में राहु महाराज पहले से संचार कर रहे हैं। अब वहां बारी बारी से बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल भी आ जाएंगे, यानी एक ही घर में 5 ग्रहों की युति। इसे ज्योतिष में एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान यानी मिथुन राशि पर विराजमान है और वहां से उनकी सीधी अमृतमय दृष्टि आपके छठे भाव और इन सभी ग्रहों पर पड़ रही है। यह दृष्टि ही आपको हर मुसीबत से बचाएगी। इसके अलावा केतु 12वें भाव सिंह राशि पर है और कर्मफलदाता शनिदेव आपके सप्तम भाव मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। एक और विशेष बात, 17 फरवरी की शाम को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चूंकि यह ग्रहण आपके छठे भाव में लगेगा, इसलिए 17 तारीख के आसपास आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपका करियर। कन्या राशि वाले दोस्तों, नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह महीना अत्यंत व्यस्त रहने वाला है। छठा भाव सेवा और नौकरी का होता है। वहां इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा बता रहा है कि ऑफिस में आपके ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ जाएगा। 3 फरवरी को जब आपके राशि स्वामी बुध भी वहां आ जाएंगे तो आपको अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके विरोधी या ऑफिस की राजनीति करने वाले लोग इस महीने सिर उठाने की कोशिश करेंगे। राहु और मंगल की मौजूदगी वहां षड्यंत्र रच सकती है, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि कर्म स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके करियर को मजबूती से थामे हुए हैं। गुरु की दृष्टि बता रही है कि आप अपनी सूझबूझ से हर विरोधी को धूल चटा देंगे, बल्कि जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे वही अनजाने में आपकी तरक्की का कारण बनेंगे। 13 फरवरी के बाद जब सूर्यदेव वहां आएंगे तो सरकारी नौकरी करने वालों का रुतबा बढ़ेगा, लेकिन बॉस के साथ बहस करने से बचें। काम ज्यादा और बातें कम, यही इस महीने आपका मूल मंत्र होना चाहिए। व्यापारी दोस्तों के लिए स्थिति थोड़ी मिली जुली रहेगी। शनिदेव सप्तम भाव पर है, जो साझेदारी और व्यापार का भाव है। शनि यहां आपकी परीक्षा ले रहे हैं।
व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। खासकर 6 फरवरी के बाद जब शुक्र छठे भाव पर जाएंगे तो किसी नई पार्टनरशिप या बड़े निवेश करने से पहले दस्तावेजों को 100 बार जांच लें। कोई भी कानूनी दांव पेच आपके खिलाफ हो सकता है, इसलिए सतर्क ही बचाव है। अब बात करते हैं आपकी जेब की यानी आर्थिक स्थिति की। दोस्तों मैं स्पष्ट कहूंगा यह महीना खर्चीला साबित हो सकता है। केतु पहले से 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं जो व्यय और खर्चों का भाव है, और छठे भाव में इतने सारे ग्रहों का मतलब सभी ग्रहों की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी जो कि अनचाहे खर्चे सामने ले आ सकती है। यह खर्चे स्वास्थ्य पर हो सकते हैं या किसी पुराने कर्जे को चुकाने में, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। अगर आप बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 फरवरी के बाद बुध के प्रभाव से आपका लोन पास हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस लाने के लिए आपको थोड़ी कठोरता दिखानी पड़ेगी, तभी धन वापस आएगा। 17 फरवरी के आसपास सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, वहां नुकसान का बड़ा योग बन रहा है। बृहस्पति देव की स्थिति बता रही है कि आपकी रेगुलर इनकम आय बनी रहेगी, लेकिन बचत कर पाना इस महीने थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बजट बनाकर चलना ही समझदारी है। अब आते हैं इस महीने के सबसे संवेदनशील हिस्से पर, जो है आपका स्वास्थ्य। एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही समय पर आगाह करूं। कन्या राशि वाले दोस्तों, फरवरी 2026 में स्वास्थ्य को लेकर कोताही बरतना भारी पड़ सकता है। आपका छठा भाव जो रोग का भाव है, वहां 5 ग्रहों का योग बन रहा है। मंगल और राहु अंगारक योग भी बनाएंगे। राहु मंगल और सूर्य ये तीनों गर्म ग्रह है। इससे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी या फिर स्किन से जुड़ी एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। विशेषकर 13 फरवरी से 23 फरवरी के बाद जब सूर्य और मंगल दोनों राहु के साथ होंगे और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगेगा, उस समय आपको वाहन चलाते समय या बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना है। चोट चपेट का भय बन रहा है, लेकिन घबराएं नहीं। देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि रोग भाव पर है। इसका मतलब यह है कि बीमारी आएगी, लेकिन अगर आप सही समय पर इलाज लेंगे तो वह ठीक भी जल्दी हो जाएगी। बस छोटी समस्या को नजरअंदाज ना करें। योगा और संतुलित आहार इस महीने आपकी दवाई है। विद्यार्थियों के लिए मेरे पास अच्छी खबर है। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना गोल्डन पीरियड है। छठा भाव प्रतियोगिता का होता है, वहां सूर्य मंगल और बुध का होना आपको जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट देगा। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आलस्य आपसे कोसों दूर रहेगा। अगर इस महीने आपकी कोई परीक्षा है या कोई इंटरव्यू है तो आपकी जीत की प्रबल संभावना है। कर्म स्थान से गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल रहा है, इसलिए किताबों में सिर झुका लीजिए। सफलता आपके कदम चूमने को तैयार खड़ी है। रिश्तों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। शनि रिश्तों में गंभीरता लाते हैं, लेकिन थोड़ी नीरसता भी लाते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या फिर उनके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। चूंकि शुक्र जो कि प्रेम के कारक है, छठे भाव शत्रु स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बहस बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। आपको अपने जीवन साथी को समय और सम्मान दोनों देना होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो इस महीने उसे कोर्ट के बाहर ही सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो 6 फरवरी के बाद जब शुक्र के राशि परिवर्तन से गलतफहमियां पैदा हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर शक ना करें। राहु वहां भ्रम पैदा करेगा। इस महीने नए रिश्ते बनाने से बचें। जो पुराने रिश्ते हैं उन्हें ही मजबूती से थामे रखें। संतान क्षेत्र की ओर से आपको संतोष मिलेगा। गुरुदेव की स्थिति बता रही है कि बच्चों की पढ़ाई या करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 17 फरवरी की शाम को होने वाले सूर्य ग्रहण की थोड़ी चर्चा अलग से करना जरूरी है। यह ग्रहण आपके छठे भाव पर लग रहा है। यह समय आपके लिए मानसिक तनाव वाला हो सकता है। इस दिन कोई भी नया काम शुरू ना करें।
गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के समय घर के अंदर रहें और भगवान का नाम लें। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर फरवरी 2026 आपके लिए संघर्ष से सफलता का महीना है। ग्रह आपको दौड़ाएंगे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन अंत में जो सफलता मिलेगी वह स्थायी होगी। इस महीने की चुनौतियों को कम करने के लिए और ग्रहों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको कुछ छोटे और सरल उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, पूरे महीने विशेषकर बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं। बुध आपकी राशि स्वामी है। यह उपाय आपकी बुद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल और शनि दोनों शांत रहेंगे। तीसरा और सबसे जरूरी उपाय, 17 फरवरी को ग्रहण के बाद स्नान करके किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें। इससे सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, दिशा तय करना आपके हाथों में है। अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब शुभ होगा। उम्मीद है आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना ना भूलें। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।